सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे फाइनल एग्जाम के बारे में, जो यूजीसी और राज्य सरकार के बीच में फंसे हुए हैं। आज भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, शिक्षा या जीवन, इसकी महत्वता अधिक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यह भी जानना बहुत जरूरी है। इन सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार रूप में, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। पहले हम बात करें कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते हुए भारत में संक्रमण उसका जिस तरह से बढ़ रहा है वो हमारे लिए सबके लिए एक दुख की बात है। आज सुबह का स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो अपडेट दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुल 11 लाख से अधिक अब तक कोरोना केसेस भारत में आ चुके हैं। उसके साथ ही साथ अभी भी एक्टिव केस 4 लाख से अधिक हैं। उसके साथ ही साथ 7 लाख रिकवर हुए हैं और 28,000 की तक की मृत्यु हो चुकी है। ये भी एक दुख की बात है। अधिक लोग इस बात से खुश होते हैं कि भारत में मरने की संख्या कम है, पर यह भी देखने की आवश्यकता है कि यहाँ संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, विश्व भर में तीसरे नंबर पर भारत की कोरोना संक्रमण गिनती की जा रही है। इस बीच में भी यूजीसी ने जिस तरीके से कहा है कि एग्जाम लेना अनिवार्य है, इसके पर छात्रों के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे कहा जाता है, 1956 में जिसका स्थापना किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत भर में सभी विश्वविद्यालयों को निरंतर करना। यूजीसी ने तो एक तरफ कह दिया है कि परीक्षा देना छात्रों के लिए अनिवार्य है, पर भारत की कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध करते हुए, इस गाइडलाइन को नहीं मानते हुए स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि छात्रों का जीवन ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए यूजीसी का इस समय एग्जाम लेना सही नहीं है। कई छात्रों ने जैसे कई क्षेत्र में जैसे कहा गया है, जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य ने एग्जाम लेने से इनकार कर दिया है। फिर भी यूजीसी द्वारा दी गई गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप में यह भी लिखा है कि छात्रों का एग्जाम देना एक अनिवार्य रूप है। अब सवाल ये उठता है कि छात्र करेंगे। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं यूजीसी ने कहा एग्जाम लेना अनिवार्य है, वही दूसरी तरफ राज्य सरकारें एग्जाम लेने से मना कर रही हैं। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो छात्र किस रहे हैं। यूजीसी ने हालांकि अपने नोटिस में स्पष्ट रूप से अनिवार्य शब्द का बड़े ही बारीकी से प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि एग्जाम देना अनिवार्य है। अब हम ये बात करेंगे छात्रों को एग्जाम देने से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती है। यदि छात्र अपना एग्जाम दे तो उनके साथ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला है कि छात्र यदि जब एग्जाम देते हैं तो उनके साथ जब एग्जाम देने जाए, यदि वो कोरोना के संक्रमण में आ जाए तो उनका उत्तरदायित्व कौन लेगा? सरकार या गवर्नमेंट या उसके परिवार? ये सवाल पहला उत्पन्न होता है जो छात्र के मन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है कि कई छात्राएं जो गाँव के एरिया में रहते हैं, वो गाँव से शहर में आते हैं पढ़ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो गाँव में यूनिवर्सिटी कम देखने को मिलती है, तो गाँव से वो आते हैं शहर पढ़ने, तो वो इस विकट परिस्थिति में क्या करें जहाँ एक तरफ कोरोना काल में ना ही ट्रेन ठीक से चल रही है, अगर चल भी रही है तो विशेष सेवाओं के लिए उत्पन्न है, हमारे जैसे आम जनता के ट्रेन अभी नहीं खुली है और ना ही बस ठीक से चल रही है, तो इस समय छात्र क्या करें। तीसरी समस्या यह उत्पन्न होती है, जो बहुत ही जरूरी समस्या मुझे दिखता है। तीसरी समस्या यह है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने को कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रायल एंड टेस्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर छात्रों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने को कहा जा रहा है। किस तौर पर? अधिक छात्र के पास हमें ये देखने को मिलता है कि एंड्रॉइड फोन तो दूर की बात, उनके पास छोटा फोन भी नहीं है। वो एग्जाम किस तरीके से देंगे? क्या वो फेल हो जाएंगे? उनके लिए कोई यूजीसी गाइडलाइन नहीं दे रही है। इसी के साथ यूजीसी के सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि एकेडमिक क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि एकेडमिक जितना जरूरी है उससे अधिक स्किल जरूरी है। मनुष्य को उसके पढ़ाई से अधिक उसके स्किल से मापना चाहिए, उसकी योग्यता से मापना चाहिए। असाइनमेंट देकर भी उसकी योग्यता को देखा जा सकता है। इन सब के बावजूद भी यूजीसी का ये कहना है 21 सितंबर के बाद भी डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे से छात्र क्या इन तारीखों पर ही अपने जीवन की धारा को रोक कर रखें? क्या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता टाइम? कई छात्र तो ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के बाद पीजी करते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे छात्र जॉब भी करते हैं। पर इस कोरोना काल में इस यूजीसी और सरकार के नियम के बीच में स्टूडेंट क्या इन्हीं डेटों पर अपने लाइफ को फुल स्टॉप लगा कर रखें? तो आइए हम कुछ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन लेना चाहिए जो छात्रों के लिए सही रहे और साथ ही साथ सरकार के लिए भी सही रहे और आगे जाके शिक्षा के लिए भी ये निर्णय सही रहे।
तो पहला हम बात करेंगे कैलकाटा ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिन्होंने जो निर्णय लिया है बड़ा ही प्रशंसनीय निर्णय है। इनका ये निर्णय लेना हुआ आपको हम बता रहे हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो छात्र अपने नंबर पाए हैं उन्हीं के आधार पर इन्हें थर्ड ईयर की डिग्री दी जाएगी। तो मेरा कहना है इसमें बुराई क्या है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें भी उसी छात्र ने एग्जाम दिया है जो थर्ड ईयर में डिग्री पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये निर्णय कैलकाटा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का बड़ा ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। उसके बाद दूसरा सोल्यूशन हम देख सकते हैं, असाइनमेंट देकर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं थर्ड ईयर को। जैसे यहाँ पर ही देख सकते हैं कि असाइनमेंट के साथ साथ स्किल को भी देखा जाए, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एग्जाम से ज्यादा जरूरी मनुष्य की योग्यता होती है, उसके अंदर क्या योग्यता है। कोई मार्क्स आपका पूरा ये क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं डिक्लेयर करता है कि आप किस तरीके से शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। आखिरी तरीका यह है, तीसरा तरीका जिसे हम कर सकते हैं, कोरोना के उपरांत जब कोरोना काल समाप्त हो जाए, सही समय जब आ जाए, सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए। पर तब तक आप छात्रों को सेमी क्वालिफाइड कर दीजिए, उनकी डिग्री दे दीजिए और उसके बाद वो जहां जाना था, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाने दीजिए। उपरांत कोरोना के बाद आप उसके एग्जाम को ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं विनती करता हूँ यूजीसी के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि वो इस सारी समस्याओं और सभी बातों को देखते हुए एक ऐसा निर्णय लें जो छात्रों के परिपक्व में है। और साथ ही साथ मैं प्रेजेंट और उनके टीचर्स जो है उनसे भी विनती करता हूँ कि वो छात्रों की योग्यता पे विशेष ध्यान दे और यह ना सोचे कि वो एग्जाम से भाग रहे हैं, क्योंकि छात्र अभी एग्जाम से नहीं भाग रहे, संक्रमण को रोकने में सहायक रूप निभा रहे हैं। तो स्टूडेंट अपनी आवाज को बरकरार और बुलंद रखें, हमेशा सदैव पॉजिटिव रहें। एक बात जान लीजिए, एग्जाम सिस्टम का पार्ट है, ना कि आपके जीवन का पार्ट है, तो इसलिए इसे ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंक को अपने अंदर बसा के रखें। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह समय कोरोना से लड़ने के लिए है, ना कि हमें एग्जाम देने की जरूरत है। यह समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कोरोना के संक्रमण को रोकने का। हम देख रहे हैं भारत में किस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और लास्ट में वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जहां यूनिवर्सिटी साइट में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।